इंसानों के बस की तो बात ही नहीं इसको तोड़ना। तो हाथी लेकर आते थे और उससे धक्का देके तोड़ते थे दरवाजा। शनिवार वाड़ा में आग लगी थी सन 1828 में। उसमें पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई, सिर्फ यही मंजिला बची थी क्योंकि ये पत्थर से बनी थी। और यहाँ से आपको जो नीचे गार्डन में डिजाइन दिख रही है ना, एक्चुअली उस टाइम पे ये कमल के आकर के फुवारे हुआ करते थे। चिल्ला रहे थे, रोते हुए चिल्ला रहे थे कि काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। तो उनकी यादगिरी के रूप में इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाजा रखा गया है। सो है वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से पुणे से। और देखो भाई साहब, आज हम लोग पुणे एक्सप्लोर करने वाले, आपको दिखाने वाले हैं। और आज हम लोग पुणे का सबसे पॉपुलर प्लेस विजिट करने आ चुके हैं, शनिवार वाड़ा। आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो भाई साहब बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। तो इसके बारे में सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, मैं आपको डिटेल्स में देने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले शनिवार वाड़ा के लोकेशन की बात करें तो पुणे शहर के बीचों बीच ये मौजूद है। इसके अलावा इसकी एंट्री टिकट की बात करें तो 25 रुपीज़ इंडियंस के लिए है, फॉरेनर्स के लिए 300 रुपीज़ और हैंडी वीडियो कैमरा के लिए 25 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। तो अभी देखो, कैमरा का मुझे पता नहीं है कि लेंगे नहीं लेंगे, क्या है क्या नहीं, लेकिन 25 रुपीज़ इंडियन के लिए एंट्री टिकट आपको देना पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं इसके एंट्री गेट की तरफ और धीरे धीरे सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोग शनिवार वाड़ा के एंट्री गेट के ठीक सामने पहुंच चुके हैं, उसके मेन गेट के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। इसको बोलते हैं दिल्ली दरवाज़ा। आपको लग रहा होगा कि भाई दरवाजे में क्या है, तो मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ इसकी। तो देखो, एक्चुअली में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दरवाज़ा है, दिल्ली दरवाज़ा, और पूरा लोहे से बना हुआ है। और एक्चुअली में आप बहुत ही बड़े बड़े स्पाइक्स देख सकते हो उसके ऊपर। तो ऐसे 72 स्पाइक्स है, 12 इंच के स्पाइक्स है भाई साहब, 12 इंच के। और देखो बीच में लगाया गया है, मतलब उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई आक्रमण कर देता था ना राज्य पे, तो वो हाथी से दरवाजे तोड़ते थे। इंसानों के बस की तो बात ही नहीं इसको तोड़ना। तो हाथी लेकर आते थे और उससे धक्का देके तोड़ते थे दरवाजा। तो हाथी के हाइट पे यहाँ पर स्पाइक्स लगाए गए, देख लो आप, 12 इंच के स्पाइक्स है, हाथी के हाइट पे लगाए गए, ताकि कोई भी हाथी यहाँ पर आके धक्का ना दे सके, दरवाजे को तोड़ ना सके। तो भाई साहब क्या ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसके अलावा ऊपर सूरज और चांद दोनों ड्रॉ किए हुए दरवाजे पे। एक दरवाजे पे सूरज है, दूसरे दरवाजे पे चांद है। उसका मतलब क्या है कि दिन के टाइम पे वो वाला दरवाज़ा खुला रहता था, और रात के टाइम पे चांद जहाँ पर ड्रॉ है ना, मतलब रात के टाइम पे वो वाला दरवाजा खुला रहता था। मतलब 1 बाय 1 खुले रहते थे, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ खुले रहते थे। तो देख लो भाई साहब, अपने आप में ये काफ़ी, मतलब बोल सकते हो हिस्टोरिकल एक दरवाज़ा है शनिवार वाड़ा का। और अभी हम लोग इस दरवाजे से एंट्री लेंगे। अंदर एंट्री लेते ही आपको एंट्री टिकट कटवाना पड़ेगा। तो अंदर चलते हैं। एंट्री टिकट तो प्राइसिंग मैंने आपको दिखाई दी है, तो अंदर जाके ये शनिवार वाड़ा कैसा है दिखाते हैं आप। चलिए। ये वाला मेन एंट्री गेट था यहाँ का, यहाँ से हमने एंट्री ले ली है। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ 360 डिग्री व्यू यहाँ का शनिवार वाला का। ये देख लो, ऐसी कुछ जगह है यहाँ पर, मतलब हरे भरे गार्डन है हर जगह पे। और देखो यहाँ पर लिखा हुआ था बाहर की वीडियोग्राफी अलाउ है, 25 रुपीज़ उसकी अलग से एंट्री टिकट है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन भाई साहब अलाउ नहीं कर रहे, मतलब कैमरा अलाउ नहीं कर रहे, बोल रहे कि आप फ़ोन से शूट कर सकते हो, कैमरे से शूट नहीं कर सकते, तो अलाउ ही नहीं कर रहे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं, बोल रहे नहीं कर सकते, आप फ़ोन से करो। फिर हमने बोला कि गोप्रो छोटा कैमरा है, उससे कर सकते हैं क्या? तो बोलते उससे करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन बड़ा कैमरा अलाउ नहीं कर रहे हमें। और देखो, शनिवार वाड़ा के टाइमिंग्स के बारे में बात करें कि टूरिस्ट के लिए कब ओपन रहता है, तो सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक ये जगह ओपन रहती है टूरिस्ट के लिए। और हफ्ते में 7 दिन खुली रहती है, ऐसा नहीं है कि छुट्टी वुट्टी है, वो कुछ नहीं है, 7 दिन खुली रहती है। तो आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई साहब जितना जल्दी हो सके सुबह आ जाओ, क्योंकि देखो अभी आई थिंक 11 बज चुके हैं दोपहर के, और जो गर्मी हो रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जितना जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर आने का ट्राई करो। तो देखो अभी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमने एंट्री ली, आपको मतलब ये एंट्री गेट बना हुआ है यहाँ का। और यहाँ पर आपको जो बिल्डिंग दिख रही है ना, 1 मंजिला, एक्चुअली में उस टाइम पे ये 7 मंजिला इमारत हुआ करती थी। लेकिन आपने सुना होगा कि शनिवार वाड़ा में आग लगी थी सन 1828 में। उसमें पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई, सिर्फ यही मंजिला बची थी क्योंकि ये पत्थर से बनी थी। इसके ऊपर वाले सारे फ्लोर जो थे ना, वो लकड़ी के बने हुए थे, तो इसीलिए सारे के सारे फ्लोर यहाँ के जल गए।
सिर्फ एक ये फ्लोर बचा हुआ है, देख लो भाई साहब। मतलब देखो यार, 1 मंजिला है फिर भी कितना बड़ा लग रहा है, तो 7 मंजिला कितना ह्यूज लगता होगा उस टाइम पे, सोच लो आप, मतलब जबरदस्त। तो देखो यही है मेन एंट्री गेट, और इसके एंड पे ही आपको एक स्टेयरकेस देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप ऊपर जा सकते हो। यहाँ तक चलते हैं ऊपर। ये जो जगह आपको दिख रही है ना, इस जगह का इस्तेमाल एक्चुअली उस टाइम पे शाही मेहमानों को रुकने के लिए किया जाता था। मतलब जो शाही मेहमान आते थे ना, उनकी मेहमान नवाजी के लिए इस रूम का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ से आपको जो नीचे गार्डन में डिजाइन दिख रही है ना, एक्चुअली उस टाइम पे ये कमल के आकर के फव्वारे हुआ करते थे, जिसे उस टाइम पे हराजी कारंजे बुला करते थे। और ये इतने सटीक बनाए गए ना, जो उस टाइम की बेमिसाल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। तो देख लो, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शनिवार वाड़ा में टोटल 5 दरवाजे, मेन दरवाजे। तो दिल्ली दरवाजा क्रॉस करके आपको उस तरफ से चक्कर लगाना शुरू करना होता है, तो आप 5 दरवाजे इजीली घूम लोगे। लेकिन हमने उल्टा किया भाई साहब, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी, मतलब क्राउडेड है वो एरिया पूरा, तो इसीलिए हमने उल्टा शुरू किया है। अभी हम लोग सबसे लास्ट वाले दरवाजे पे पहुंच चुके हैं, खिड़की दरवाजा, और ऐसे हम पूरा रोटेशन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो ये है खिड़की दरवाजा, मेरे पीछे आप देख रहे होगे। और एक्चुअली में इसको खिड़की दरवाजा क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो देखो एक्चुअली में ये दरवाजा तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा दरवाजा है। तो ये दरवाजा कभी खोला नहीं जाता था, सिर्फ ये छोटी खिड़की जैसे दरवाजे से लोग आया जाया करते थे इस दरवाजे से, इसीलिए इस दरवाजे को खिड़की दरवाजे के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर अभी चलते हैं इस तरफ आगे। इस तरफ से अभी हम लोग आए, वहाँ पर था खिड़की दरवाजा, उसके थोड़ा आगे आओगे ना, तो यहाँ पर है गणेश दरवाजा। यहाँ पर लिखा हुआ है गणेश दरवाजा, और ये देखो काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत ये दरवाज़ा है। एक्चुअली में ये भी बंद ही है, टूरिस्ट के लिए अभी कोई भी ओपन नहीं है। दिल्ली दरवाज़ा से ही आप एंट्री ले सकते हो। ये सारे जो दरवाजे ना अभी टूरिस्ट के लिए बंद है। देख लो, ये है गणेश दरवाज़ा, और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इट वॉज नियर द फेमस गणपति महल, इसीलिए इस दरवाजे को गणपति दरवाज़ा के नाम से जाना जाता था। और देख लो गाइस, यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे चैम्बर बने हुए, दरवाजे बने हुए हैं, मतलब ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ तक मतलब पूरी जो बॉर्डर लाइन है ना, पूरी बॉर्डर वॉल है, वो पूरी सारी की सारी कनेक्टेड है अंदर से। देख लो यहाँ पर छोटे दरवाजे हैं, लेकिन टूरिस्ट के लिए वो भी बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये सारे कनेक्ट है। तो देख लो गाइस, यहाँ पर एक पानी का टैंक, वाटर टैंक बना हुआ, लार्ज रिजर्वायर बना हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस टाइम पे शनिवार वाड़ा में, पूरे शनिवार वाड़ा में 1000 जितने लोग रहते, तो उनके रोजाना इस्तेमाल के लिए यहाँ पर पानी जो था वो स्टोर किया जाता था उस टाइम पे। तो वाटर टैंक है बेसिकली उस टाइम का, देख लो। तो देख लो, वाटर टैंक के बाद यहाँ पर है नारायण दरवाज़ा। यहाँ पर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पर देख लो, आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। ये है बेसिकली नारायण दरवाज़ा, ये देख लो, ऊपर लिखा हुआ नारायण दरवाज़ा। तो देख लो गाइस, ये था नारायण दरवाज़ा, और जैसे कि वहाँ पर लिखा हुआ था, हिस्ट्री लिखी हुई थी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो एक्चुअली में नारायण राव पेशवा ने यहाँ पर एक, बोल सकते हो ना कि चिल्ला रहे थे, रोते हुए चिल्ला रहे थे कि काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो। तो उनकी यादगिरी के रूप में इस दरवाजे का नाम नारायण दरवाज़ा रखा गया है। नारायण राव पेशवा उनका नाम था इसीलिए। और इस दरवाजे का दूसरा नाम है जामुन दरवाज़ा, मतलब यहाँ पर एक जामुन का पेड़ हुआ करता था उस टाइम पे, तो इसलिए इस दरवाजे को जामुन दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। A few moments later. तो देख लो गाइस, नारायण दरवाजा के बाद आपको ऊपर चढ़ जाना है, और यहाँ पर आज का हमारा सबसे लास्ट पॉइंट, मतलब इन्फॉर्मेटिव लास्ट पॉइंट, मतलब वो पॉइंट की बात करो जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है। तो देखो, ये है ओपन ऑडिटोरियम शनिवार वाड़ा का। तो एक्चुअली में यहाँ पर लेज़र लाइट शो होता था 2 साल पहले, कोविड के पहले, लेकिन जब से कोविड आया ना, तब से ये लेज़र लाइट शो बंद हो चुका है और अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो एक्चुअली में जब यहाँ पर होता था, तो यहाँ पर टूरिस्ट आके बैठते थे शाम के टाइम पे, और सामने यहाँ पर लेज़र लाइट शो दिखाया जाता था शनिवार वाड़ा के अंदर, लेकिन अभी ये बंद है। तो देख लो, बस यही था शनिवार वाड़ा, और उसके बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे पुणे के दूसरे टूरिस्ट प्लेसेस विजिट करने के लिए, लेकिन वो अलग वीडियो में आने वाला है, क्योंकि देखो शनिवार वाड़ा का वीडियो डिटेल्स में रहने वाला था, मुझे पता था काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली थी, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला था, तो मैंने उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। तो पुणे के बाकी के जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, वो जानने के लिए आपको इसके अगला वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो भाई साहब जैसे कि मैंने बताया कि इसके बाद हम पुणे के दूसरे प्लेसेस दिखाने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, खेलते हैं, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।